जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण के आनंद असीमित हैं और उनका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो लोक है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक होती है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को रखते हैं और देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, वह मैं वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे इन्हें नियंत्रित करने दें। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्तित्व में उन्हीं पुरानी आदत पैटर्न को दोहराता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करने की कोई व्यक्ति पुराने सोचने के तरीके को बदलकर सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उनके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अहंकार से उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विपरीत होकर कर्म से बेचैन की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें कर्म करना ही होगा। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, चिंता का कोई कारण नहीं है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वह यहां हो या आने वाले संसार में। वासना, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो संसार है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है।
मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या थामे रखते हुए, यहां तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रियां विषयों में केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो, देश और अभिमान से दूर रहो। जो लोग तामसिक हैं, बेनींद, आलस और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में यह सुख का भ्रम है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाए या ना समझ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियत को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वह सब गुणों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक हम अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है तब तक वह खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति संत, साधन, संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उनका परस्पर संबंध व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन दैत्य की उलझन पर काबू पा लेगा तो आप उन चीजों के प्रति पवित्रता, उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आप सुने हैं। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण के कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त का भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरे रहो। यदि वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर भावात्मक रूप से उलझा हुआ नहीं है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए।
भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद ज्यादा आती है। भगवान ने जिन्हें संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मत आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य के सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरे सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। खुशी एक मन स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीन सकती। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी दैत्यपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको
आंतरिक शांति प्रदान करता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयास से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है। उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण के आनंद असीमित हैं और उसका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बातें बोलते हो। बुद्धिमान ना तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों के लिए। इस क्षणभंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय से करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशकारी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। कारण और परिणाम भावनात्मक विपरीतियों में सहित ऐसी चीजें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। जहां कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं, उसे स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करें। इस आत्म विनाशकारी नरक में 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग दूसरा है जिसे त्याग कहा जाता है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण के आनंद असीमित हैं और उनका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो लोक है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक होती है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को रखते हैं और देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते,
लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, वह मैं वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे इन्हें नियंत्रित करने दें। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्तित्व में उन्हीं पुरानी आदत पैटर्न को दोहराता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करने की कोई व्यक्ति पुराने सोचने के तरीके को बदलकर सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उनके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अहंकार से उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विपरीत होकर कर्म से बेचैन की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें कर्म करना ही होगा। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, चिंता का कोई कारण नहीं है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वह यहां हो या आने वाले संसार में। वासना, क्रोध और लोभ आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो संसार है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या थामे रखते हुए, यहां तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रियां विषयों में केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार
ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो, देश और अभिमान से दूर रहो। जो लोग तामसिक हैं, बेनींद, आलस और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में यह सुख का भ्रम है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाए या ना समझ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियत को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वह सब गुणों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक हम अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है, तब तक वह खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति संत, साधन, संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उनका परस्पर संबंध व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन दैत्य की उलझन पर काबू पा लेगा, तो आप उन चीजों के प्रति पवित्रता, उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आप सुने हैं। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण के कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त का भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरे रहो। यदि वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर भावात्मक रूप से उलझा हुआ नहीं है, तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे।